हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 6 से चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मटेरियल्स को हमने ग्रुप में बांटना है, तो वो किस किस तरीके से हम उनको बांट सकते हैं, यानी कि वेज ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करनी है, उनके तरीके सीखने हैं। हम सभी ने देखा है कि हमारे भोजन और कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी है, यानी कि अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं हम और कपड़े पहनते हैं। और ये वैरायटी सिर्फ कपड़ों व भोजन तक सीमित न रहकर हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स में भी है। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे बुक, चेयर, साइकिल, कप, बर्तन, स्टोन, क्लॉथ, टॉयज़ एंड और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे चारों ओर हो सकते हैं। इतने ऑब्जेक्ट हैं कि एक एक करके इनकी स्टडी करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए इनके ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं और ग्रुप्स बनाकर इनकी स्टडी करते हैं। जो एक जैसे दिखते हैं उनकी स्टडी करके फिर उनके एक जैसे ही रूल लिख दिए जाते हैं। जैसे एक तरीका ये है कि जी जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट हैं उन्हें एक साथ रखें और जो राउंड शेप के नहीं हैं उनको दूसरी साइड रखें। तो दूसरा तरीका कलर हो सकता है, कलर को लेकर हम ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीखते हैं सबसे पहले टॉपिक के अंदर वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ तीन तरीके से हम चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। नंबर 1 शेप है, उनकी शेप के आधार पर भाई कोई राउंड है, कोई रेक्टेंगल की शेप के हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, ऐसे मटेरियल जिनसे वो बने हुए हैं। मटेरियल यानी कि वुड है, आयरन है, या फिर मेटल बोल सकते हैं, पेपर है, तो जिनसे वो बने हुए हैं। जैसे कि ग्लास के बर्तन को हम अलग रख लें, मेटल के अलग रख लें, तो ये भी एक प्रकार की ग्रुपिंग है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बेस पर, किसी भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। इस चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ सीखनी है, प्रॉपर्टी क्या होती हैं मटेरियल की। तो सेकंड में देखो एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सोइल, मिट्टी। इतने टाइप के मटेरियल हो सकते हैं। इनसे बने हुए ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं अलग अलग करके। जैसे ग्लास के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कप, प्लेट हैं, इस तरह के हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, या डोर, दरवाज़ा हो सकता है। मेटल के भी भाई बर्तन हो सकते हैं, गिलास हो सकती हैं, कटोरी हो सकती है, बाउल हो सकता है। प्लास्टिक के चेयर हो सकती, टेबल हैं। वुड, लकड़ी की भी टेबल होती हैं, दरवाजे होते हैं। कॉटन की क्लॉथ होते हैं, शर्ट होती, पैंट होती हैं। पेपर, कागज़ की बुक, नोटबुक्स। मड, सोयल, मिट्टी के ईंट और ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं इन मटेरियल्स के। और आपको इनके आगे लिखकर ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दूसरी टाइप की ग्रुपिंग हम ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स एक साइड लिख के, जैसे प्लेट, पेन, बॉल, बैट, बैग हैं। या हम लिख सकते हैं मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके ये बन सकते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ। तो इनको लिखने की ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले देखो प्लेट है, देखो किस किस्म मटेरियल की हो सकती है। ये प्लेट मेटल की हो सकती है, ये ग्लास की हो सकती है, ये प्लास्टिक की हो सकती है। पेन है, पेन प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। बाल रबड़ की होगी, रबर, और ये प्लास्टिक की हो सकती है बॉल। ऐसे ही बैट वुड एंड प्लास्टिक। बैग कपड़े का हो सकता है, क्लॉथिंग, एंड प्लास्टिक का भी हो सकता है, और ये जूट का भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर हमने देखा कि जो पेन है ये कागज़ का नहीं हो सकता, पेपर का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो प्लेट है ये भी नहीं कागज़ की हो सकती, तो ये क्यों नहीं हो सकती ऐसे ही?
तो इसका आंसर है इस क्वेश्चन में है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मटीरियल डिसाइड करती है कि कौन सा मटीरियल किस ऑब्जेक्ट के लिए सही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ऑब्जेक्ट यूज़ किसके लिए होना है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसकी विशेषताओं के आधार पर, एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और वो ऑब्जेक्ट जिस काम के लिए यूज होना है वो पर्पज़ क्या है उसका, इस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो अपीयरेंस है, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर किसी मटेरियल को देखकर हमें कैसा लगता है उसे देखकर ही, वो लस्टर है या नॉन लस्टर है। लस्टर का मतलब है कि वो चमकदार है या नहीं है, तो ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। हार्डनेस यानी कि वो हार्ड है या उसके अंदर सॉफ्टनेस है। हार्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं या हार्ड मटेरियल, दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिनको दबाना मुश्किल है, वो हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे आयरन है। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, जो आसानी से दबाए जा सकते हैं, उन्हें सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कॉटन है, वूल है। तीसरी जो प्रॉपर्टी आई है वो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये घुलनशील हैं या नहीं हैं। कैसे पता लगेगा, हम पानी के अंदर डाल देंगे, अगर वो डिसअपियर हो गया, विलुप्त हो गया, तो कहेंगे सोल्यूबल है, नहीं तो वो इनसोल्यूबल है। जैसे पानी के अंदर नमक डाल के उसको थोड़ा सा स्टर करेंगे तो वो उसमें घुल जाएगा, तो बोलेंगे ये सोल्यूबल है, ये इसकी प्रॉपर्टी है सोल्यूबल। और अगर पानी के अंदर रेत डालेंगे तो वो उसके अंदर घुलेगा नहीं, वो इनसोल्यूबल है। अगली जो प्रॉपर्टी आएगी, जो इनसोल्यूबल होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, या तो फ्लोट कर सकते हैं या सिंक कर सकते हैं, या तो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। जैसे लकड़ी अगर डालेंगे तो वो ना तो घुलेगी, सोल्यूबल है, और वो फ्लोट करेगी। सिंक यानी कि रेत डालेंगे तो वो उसके अंदर नीचे चला जाएगा, उसके सिंक हो जाएगा, धंस जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी थी ऑब्जेक्ट मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की। आगे देखते हैं दूसरी अलग प्रॉपर्टीज़। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। ये किस पर बेस्ड है, देखो ट्रांसपेरेंट सब मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हम क्लियरली देख सकते हैं। दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हैं ग्लास, वाटर, सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक होते हैं। जैसे दुकान पर देखा होगा कि जिस डिब्बे में कैंडीज़ रखी हैं तो वो डिब्बा ट्रांसपेरेंट होगा, उसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कौन से होते हैं, दोज मटेरियल्स विच वी कैन सी पार्शियली, थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली, जिनके अंदर से हम पार्शियली देख सकें, थोड़ा देख सकें, कंप्लीट क्लियर ना देख पाएँ, यानी कि धुंधला देख सकें। एग्जाम्पल है ऑयली पेपर। कुछ इसमें ग्लास भी हो सकते हैं जिनके अंदर से हम क्लियर नहीं देख पाते। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स या फिर ओपेक मटेरियल्स। दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके आर पार हम बिल्कुल भी ना देख सकें, जैसे दीवार है तो उनको बोलेंगे ओपेक हैं। ये वुड है, आयरन है, तो ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। हमें इन मटेरियल्स को ग्रुपिंग करना ही क्यों है, ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों है। आंसर देखो, डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने से हमें आसानी होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में, यानी कि जब मटेरियल्स ग्रुप में ग्रुपिंग कर दी जाती है उनकी, एक जैसे मटेरियल्स को एक लाइन में रख दें हम, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से स्टडी कर सकते हैं, और अगर उनकी प्रॉपर्टी में कोई पैटर्न है तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। अपने घर पर भी हम ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे बुक्स को एक जगह रखते वक्त हम ये देखते हैं कि एक जैसी बुक्स, यानी कि एक सब्जेक्ट की बुक एक लाइन में आए, दूसरे सब्जेक्ट की दूसरी लाइन में आए। ऐसे ही बर्तन रखते वक्त गिलास हम एक जगह रखते हैं, कटोरी एक साइड में रखते हैं, और कटोरे एक साइड में रखते हैं। तो ये अपनी ही सुविधा के लिए ज़रूरी है ग्रुपिंग करना। तो
तो ये था आपका लेसन नंबर 4, जो कि एक सिंपल लेसन है। यहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये कंप्लीट चैप्टर है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।